सर जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम प्रेमचंद राम हुआ। कहाँ से? मैं झारखंड राज्य से और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कौन सी डिपार्टमेंट से हो आप? झारखंड राज्य का मैं अध्यक्ष भी हूँ जी। मैं झारखंड राज्य का अध्यक्ष भी हूँ। कौन से क्षेत्र में? झारखंड। कौन से क्षेत्र में? तो बाल श्रमिक, पूरा बताइए। बाल श्रमिक शिक्षक कर्मी क्षेत्र में मैं हूँ अभी। यहाँ इस गार्डन में किस लिए आए हो? यहाँ आने का मेरा मकसद है कि इसके पूर्व में जो एक हम लोग NCLP पूरे भारत में 21 राज्य में जो संचालित हो रहा था, उसमें सभी स्टाफ जो है 25 से 30 वर्षों तक काम किया और काम करने के क्रम में आज जो है 31/3/2021 को बाल श्रमिक विद्यालय कर्मियों को ना वो प्रोजेक्ट को से हटाकर ये विमुक्त कर दिया गया और बाल श्रमिक विद्यालय में जो बच्चे थे उनको समग्र शिक्षा अभियान में जोड़ने का सरकार काम किया है। और वह उसमें स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है कि बाल श्रमिक शिक्षकों को नहीं जोड़ा जाए और बाल श्रमिक में अध्ययनरत बच्चों को मतलब समग्र शिक्षा अभियान में जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो बाल NCLP प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वह समग्र शिक्षा अभियान में 31/3/2021 के बाद वो अब नहीं चलेगा और वह SSA में मर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा। जिसमें यह 14/3/2022 को जो लेटर जारी की गई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, उसमें जिक्र किया गया है कि अब यह प्रोजेक्ट जो है समग्र शिक्षा अभियान में ही मर्ज कर दिया गया। उसमें हम लोगों को कोई जिक्र नहीं है। इसके पूर्व में इसको स्पष्ट करने के लिए जंतर मंतर स्थल पर 21 जून 2022 को हम लोग धरना दिए थे। धरना के क्रम में डेलीगेशन में हम लोगों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये बुलाया गया था कि जो भी आप लोगों की मांग है उसको पूरा करने के लिए आप वार्ता करिए, हम आपको बात को सुनेंगे। इसके बीच में हमारे जैसे जो लीडरशिप हैं उन्होंने डेलीगेशन में गया, वार्ता हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर से बात किया कि हमसे यह मिस्टेक हुआ है कि जो यह प्रोजेक्ट NCLP प्रोजेक्ट जो समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज करने की बात आई थी, उसमें एक थोड़ा सा लाइन हमने छोड़ दिया कि NCLP स्टाफ को भी मर्ज किया जाए। अगर ऐसी बात में मिस्टेक हुआ है, हम 1 सप्ताह के अंदर यह सभी स्टाफ को मर्ज करने हेतु सरकार को और एक कॉपी DM को भेजूँगा। लेकिन 1 सप्ताह की जगह पर आज जो है 1 माह 1.5 माह लगभग हो चुका है ना। इसके पूर्व में हम लोग को जो कार्य किए हुए हैं, हम लोगों को बहाली जहाँ प्रक्रिया है DM की अध्यक्षता में गवर्नमेंट प्रोसेस के तहत परीक्षा ली गई, इंटरव्यू लिया गया। इसके बाद इंटरव्यू लेने के बाद रिजल्ट आया, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिला। इसके बाद वहाँ के स्थानीय MLA और MP जो द्वारा उस विद्यालय को उद्घाटन किए। इसके बाद हम लोग को आदेश दिया गया कि आप लोग सेवादान करिए। उसके क्रम सेवादान करने के बाद हम लोग 25 से 30 वर्षों तक काम किया है। जो भी सरकार अभी समग्र शिक्षा अभियान में जो मर्ज करने की बात कही वो अब मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो हम लोग 25 से 30 वर्षों तक हमने काम किया है उस स्टाफ के बारे में ये सरकार कभी सोचा नहीं कि इनके भविष्य की क्या होगा। उस भविष्य को सुधार करने के लिए हम लोग डेलीगेशन किया, वो माने भी, लेकिन वो डेलीगेशन में हम लोगों की केवल धरना प्रदर्शन तोड़ने का काम किया है और उन्होंने स्पष्ट इंसाफ नहीं दिया। पुनः हम लोग वार्ता करने के लिए जो हम लोग एक सामान्य कर्मचारी की तरह काम किया, काम करते हम लोग को इलेक्शन ड्यूटी दिया, हम लोगों को BLO के काम कराया, हम लोगों को जो CL दिया गया, हम लोगों को आकस्मिक छुट्टी दी गई, रविवार पे भी पैसा मानदेय जोड़ा गया। वो किसी प्रकार के कोई कटौती नहीं होता है। ये यहाँ सरकार से जब हम मांग करते हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहते हैं कि आपने वॉलेंटियर हैं। वॉलेंटियर का मतलब उनको यह समझ में बात आनी चाहिए कि वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक का काम होता है 2 घंटा पार्ट टाइम, ना कि फुल टाइम। और हम लोगों को सरकार चाहे DM जहाँ भी काम करवाया गया है फुल टाइम करवाया गया है। मध्याह्न भोजन बच्चों को दिवाया गया है, प्रतिपूर्ति के बच्चों को छात्रवृत्ति बांटा गया है और हम लोग समान कर्मचारियों की तरह काम किया है। अभी जो यहाँ दिल्ली में आए हो, जिस कार्य से आए हो वो कार्य बताइए। ये कार्य मेरा है कि जो पहले पूर्व में काम किया और हम लोग मांग किए हैं, उन्होंने मांग स्वीकार किए थे, वह विफल होने के कारण यह हम लोग डेलीगेशन करने के लिए श्रम मंत्री
महोदय के पास यह सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक इंतज़ार करते रह गए। इससे पहले 15 से 20 दिनों तक फ़ोन पर भी बात हुई है कि आप लोग की वार्ता 10 अगस्त को 7 से 9 बजे तक वार्ता होगी, लेकिन वार्ता अभी तक ले नहीं हो पाया। उसी वार्ता के क्रम में हम लोग आए हुए हैं और अभी 6 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे शाम तक बिना खाए पिए उनके इंतज़ार में, वार्ता करने के इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तक और जब तक ले हम ये अपने NCLP स्टाफ पूरे 21 राज्य में संचालित है, उन सभी स्टाफ की ओर से आह्वान करना चाहते हैं कि यदि हमारी मांग को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा या श्रम मंत्री के द्वारा या जो हम पर अवरोध कर रहा है उनके द्वारा यदि हमारी मांग को नहीं पूरा करते हैं तो मैं अभी थोड़ा सा झलक दिखाने का काम हो रहा है। आने वाला समय में, फ्यूचर टाइम में हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जान देना पड़े, उससे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि 25 से 30 वर्षों तक जो काम किया है, 25 से 30 वर्षों तक काम किया है और पूरा उम्र जो है इसी विद्यालय में बिता दिए, आज वो कहीं भी नहीं रह गए। तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है, तो उनको सर्विस मिल सकता है, ना उनका एज बचा है। इसलिए पुनः मैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा या ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो या फिर श्रम मंत्री महोदय हो, उनसे पुनः मैं आवेदन करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो हमारी मांग है, जो सख्त मांग है, उस पर उचित कार्रवाई करते हुए हम लोगों को भी समग्र शिक्षा अभियान में समायोजन करने की कृपा करें। माननीय श्रम मंत्री की तरफ से सवेरे से कोई जवाब नहीं आया क्या? जवाब कहा गया है कि आप लोग कितने राज्य से आए हुए हैं, तो हम लोग बोले कि 12 राज्य से आए हुए हैं। अच्छा, कौन से राज्य है? वो अभी महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, और वेस्ट बंगाल है, MP है ना, उड़ीसा है। इस तरह से हम लोग जो है 12 राज्य से एकजुट होकर उन्हें मुलाकात करने के इंतजार में हैं। तभी आपको ऐसे संभावना है क्या कि आपकी मुलाकात हो सकती है? उम्मीद तो है, उम्मीद तो लगाए हुए हैं कि बात होगी। तो अभी ऐसी बात नहीं क्या वहाँ से? नहीं भी बात होगी तो हम लोग रात 9 बजे 10 बजे तक इनके आवाज़ पर ही रहेंगे, और नहीं तो फिर कल भी जैसा हो हम लोग अपने अड्डा जमाए रहेंगे और इनसे मुलाकात करके अपनी मांग को मनवा कर ही जाने का प्रयास करेंगे। आपकी मुख्य मांग क्या है? मेरा मुख्य मांग है कि जिस तरह से हम लोग रेगुलाइज की तरह काम किया है, समान कर्मचारी की तरह काम किया है, हम लोग को उम्र जो है इसी विद्यालय में बीत गया, अब हम लोग कहीं के नहीं रह गए। इसलिए श्रम विभाग या श्रम मंत्री महोदय से माननीय श्रम मंत्री महोदय से या ज्वाइंट सेक्रेटरी से मेरा निवेदन होगा, प्रार्थना होगा कि हम लोग को समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज किया जाए, हम लोगों को सेवा नियमित किया जाए, और ये सेवा नियमित करते हुए राज्य सरकार को और DM को एक कॉपी समायोजन करने के लिए भेजा जाए, ताकि हम लोगों को भविष्य उज्जवल हो जाए, मेरा बाल बच्चा और शिक्षा दीक्षा आसान से काम कर सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय भारत, इनकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चॅनलला नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा.